Hello everyone, welcome back to my channel. I hope audio video all are very good. So how are you all? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे और सबकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। इतना तो मान सकते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। ओके, जो अच्छे भी नहीं है वो किसी और चीज़ में अच्छे होंगे। सिर्फ हम एक ही पैरामीटर में सबको माप लेते हैं, इसलिए ऐसा हमारे साथ हो रहा है। ओके, और चल रहा है अच्छे से पढ़ाई? नहीं चल रहा है? अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है ना। पर सेशन स्टार्ट होते ही एग्ज़ाम आ चुका है, एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। फरवरी में हो रहा है। हाँ, तो दिसंबर में प्रैक्टिकल, दिसंबर जनवरी प्रैक्टिकल, फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। जैसे हर साल एग्ज़ाम होता है तो इस साल भी हो जाएगा, क्या बात है। ओके, जिन लोगों ने शुरू नहीं किया कर दो, हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो दिक्कत क्या है ना हमारे बच्चों में, वो पढ़ तो लेते हैं, हर कोई पढ़ा भी लेता है, बट प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब बच्चों को ये नहीं मालूम कहाँ तक पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। यहीं पे मार खा जाते हैं बहुत बच्चे, बहुत टैलेंटेड बच्चे फंस जाते हैं इन चक्कर में। और एक चीज़ देखोगे, कोई स्कूल या कॉलेज इसके बारे में बात नहीं करता। एक बुक है, एक पेज है, बुक का चलो एक पेज ले लेते हैं। एक पेज में जितना भी लिखा है वो सब कुछ हमारे लिए जरूरी है? नहीं, बस उनमें से गिने चुने पॉइंट्स ही हमें हमारे लिए जरूरी। बट हम पूरा बुक और उस पूरे पेज में लगे रहते हैं। ओके, तो यही दिक्कत होता है। तो हमें क्या करना है, उसका शॉर्ट पॉइंट्स बनाना है। शॉर्ट पॉइंट्स मतलब क्या? अभी बच्चे क्या करेंगे, सेंटेंस को सेंटेंस लिख लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। ओके, या फिर वो क्या आता है, वो हाइलाइटर, पूरा बुक कलरफुल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। अगर आप एक पेज लेते हैं ना, तो अच्छे से अगर आप देखेंगे तो उस टोटल पेज में ज्यादातर दिस, दैट, दीज, आर, इट, वाज, वर, ये सब लिखा होगा। वो सब तो हमें नहीं चाहिए। हमारे बच्चे इतने तो टैलेंटेड है कि वो सब अपने आप को बना देंगे, एग्जाम में लिख भी लेंगे। उसको छोड़ के जो भी कुछ पॉइंट्स है वो काम का पॉइंट्स होता है। ठीक है, बस वही हमें क्या करना है, पॉइंट आउट करना है और मार्क करके प्रैक्टिस करना है। समझ गए? तो दिक्कत क्या है, बच्चों को ये नहीं पता हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। ओके, क्या नहीं पता? हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। बस ये दो चीज अच्छे से अगर पता हो जाए, बच्चों को मालूम हो जाए, तो आराम से कोई भी एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 वो ले आएंगे। प्रॉब्लम वही है, बात कोई नहीं करता। सब आते हैं, क्लास में पढ़ा देते हैं, बच्चों को कूट भी देते हैं। ओके, प्रैक्टिस के नाम पे, बट ये इसके बारे में कोई नहीं बोलता। तो क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये सब बोलने से पहले मैं तुम सबका टीचर एंड फ्रेंड, सिर्फ टीचर नहीं, टीचर, फ्रेंड, गाइड, एजुकेटर, कुछ भी बोलो, योर AM सर, एंड दिस इज योर, नॉट माइंड, दिस इज योर चैनल। ओके, किस लिए बना है? तुम लोगों के लिए तो बना है। मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। ओके, तो समझ गए? तो क्या होगा, हमारे क्लास में आज भी जो भी पढ़ाऊंगा वो की पॉइंट के हिसाब से हम पढ़ाऊंगे, की पॉइंट्स। ठीक है, डिटेल स्टोरी पढ़ाना इरिटेटिंग। ओके, इतना कौन पढ़ाएगा, मैं खुद नहीं पढ़ा उतना। ओके, तो चलो, तो देखते हैं क्या होता है। अगर तुम लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जो मुझे ज़रूरी चाहिए। ओके, तो यहाँ का सेटअप देख के तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा। दुनिया डिजिटल बोर्ड पे पहुंच गया, सार आगे छोटे से व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर लेके। ओके, इससे क्या होगा, कितना कलरफुल डिजिटल बोर्ड में आता है। पर एक्चुअली अभी उतना हैसियत भी नहीं है मेरे पास कि इतना बड़ा तामझाम कर सकूं। ओके, छोटा सा कमरा है, छोटा सा फ़ोन है, छोटा सा बोर्ड है, छोटा सा मार्कर है एंड छोटे से टीचर हैं। जिस दिन बहुत बड़ा हो जाऊंगा उस दिन हो जाएगा।
वो किसी महान आदमी ने बोला था ना, और वही महान आदमी मैं ही हूँ। ओके, लेट मी क्लियर कि छोटे से कमरे में ही बड़े बड़े सपने पूरे किए जाते हैं। ओके, जिसकी मेहनत छोटे से कमरे से ही शुरू होता है वो आगे जाके बड़े बड़े कमरों में राज करता है। ओके, ये मेरा मानना है, मेरा पर्सपेक्टिव है। आप लोग क्या सोचते हैं आई डोंट नो, बट दोनों का एम एक ही है, आप लोगों को सक्सेस होना है, मुझे भी यहाँ सक्सेस होना है। ओके, तो चलो मिलके शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगा तो सबके साथ आप लोग क्या करना, शेयर करना, ठीक है। तो क्या देखेंगे आज, विच टॉपिक, सब्जेक्ट तो सबको मालूम है। ओके, इट इज द बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। इसमें से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि बहुत बच्चों का दिक्कत भी होगा। टॉपिक का नाम है ट्रांसलेशन प्रोसेस। ओके, ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये बच्चों को बहुत दिक्कत होता होगा। ओके, पहले हम थोड़ा इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं, फिर बुक में जो लिखा है ना वो देखेंगे। बहुत डरावना लिखा है, इतना बड़ा लिखा है, क्या बताएं, इतना इतना डिफिकल्ट चैप्टर से। चलो, तो व्हाट इज ट्रांसलेशन प्रोसेस? इट इज द नथिंग बट प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, किसको बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस? प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को ट्रांसलेशन प्रोसेस कहा जाता है। एक शॉर्ट नोट्स आपने पढ़ा होगा, सेंट्रल डोग्मा। किसने दिया था सेंट्रल डोग्मा? क्रिक ने दिया था सेंट्रल डोग्मा। ओके, तो सेंट्रल डोग्मा में क्या लिखा है? DNA is converted to RNA, which is mRNA, is handed over to its genetic information to the protein. This process is known as what? Central dogma. It is a reversible process, DNA to mRNA and mRNA to DNA. DNA to mRNA through transcription process, and from mRNA to DNA it is the reverse transcription process. Clear? From mRNA to protein it is translation process. Okay, DNA to mRNA transcription, mRNA to DNA reverse transcription, from mRNA to protein it is translation process. तो ये जो प्रोसेस है इसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है इस ट्रांसलेशन प्रोसेस में। ठीक है, चलो पहले बेसिक बोल देता हूं, फिर बाद में डिटेल इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब देखेंगे। क्लियर? शायद वीडियो थोड़ा लंबा होगा, है पेशेंस। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या क्या चाहिए हमें, चलो यहां पे लिख लेता हूं। पहले तो हमें चाहिए, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है शायद, फर्स्ट required mRNA, second ribosome, third RNA, tRNA, here mRNA it is the tRNA, fourth amino acid. These are compulsory. ठीक है, तो कैसे स्टोरी होता है देख लो। mRNA के चेन में, ये एक mRNA का चेन है,
लेट सपोज टू बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो एमआरएनए में क्या होगा, राइबोसोम ऐसे आके टच होगा, कैसे होगा क्या होगा धीरे धीरे आगे आगे देखेंगे, अभी सिर्फ मैं ऊपर का बता रहा हूं। ऐसे राइबोसोम आके टच होगा, राइबोसोम के पास क्या आएगा, राइबोसोम के पास एमिनो एसिड आएगा, राइबोसोम के पास क्या आएगा, एमिनो एसिड आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, बाय द हेल्प ऑफ टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए सेल में उसको जबरदस्ती ऐसे पकड़ के लाएगा, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज का है, प्रोटीन का है। तो प्रोटीन कैसे आएगा, सर आप तो प्रोटीन प्रोटीन बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पे एमिनो एसिड लिखा है, बताऊंगा वेट फॉर सम टाइम। ओके, तो टीआरएनए क्या करेगा, इस एमिनो एसिड को पकड़ के कहां तक लाएगा, राइबोसोम तक लाएगा। राइबोसोम में ये एमिनो एसिड क्या होगा, ऐसे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो एक टीआरएनए ऐसे ला के दिया, फिर दूसरा टीआरएनए, तो एक और एमिनो एसिड आ गया। ठीक है, तो दोनों एमिनो एसिड में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, दोनों एमिनो एसिड में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे एक एमिनो एसिड और एक एमिनो एसिड, इसमें एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है आगे आगे देखेंगे। यही बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर, अच्छा। सो व्हाट इज प्रोटीन, अभी आएंगे मेन पॉइंट पे। व्हाट इज प्रोटीन, linearly arranged 20 plus amino acid is known as what, प्रोटीन। ओके, 20 प्लस एमिनो, 20 उससे भी ज्यादा अगर लिनियरली वो लोग अरेंज हो जाते हैं तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे अरेंज होंगे, बाय दिस पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसे अगर ऐसे देखोगे, ये भी है, बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो देख लो एक प्रोटीन में कितना पेप्टाइड बॉन्ड होगा, बहुत सारा होगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दैट इज द पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर और पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर, तो पॉलीपेप्टाइड चेन, ऐसे क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल कहते हैं। एंड अगेन टीआरएनए क्या करेगा, उसको पकड़ के जिस सेल को रिक्वायरमेंट होगा उसको लेके दे देगा। क्लियर, यही है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये सिर्फ ओवरऑल था, अभी डिटेल हम देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन उसके डिटेल में जब हम जाएंगे तब पता चलेगा कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, समझे। देख लो थोड़ा ओवरऑल। चलो विल स्टार्ट। इसको पहले साफ कर देते हैं। बाय 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 बाय, अब चकाचक। ओके, सो पहले डेफिनेशन। ओके, पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन। व्हाट इज ट्रांसलेशन, इन दिस प्रोसेस द genetic information present in the
nitrogenous bases of mRNA is handed over to synthesis of protein is known as translation process. In this process, the genetic information present in the nitrogenous bases of mRNA is handed over to, it में यहाँ और एक थोड़ा लिख सकते हैं handed over की जगह, अगर अच्छा लगे तो लिख देना, handed over की जगह अगर अच्छा लगे तो decoded भी लिख देना, क्या फर्क पड़ता है, या फिर translated भी लिख देना, both are same. Okay, that process is known as what? Translation process. आ गया समझ? तो देखो, तो क्या होता है प्रोटीन में, ऐसे एमिनो एसिड क्या करेगा, लिनियरली सीक्वेंस फॉर्मेशन करेगा, उसके बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वही बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ये हो गया आप लोगों का एमिनो एसिड. ओके, एंड दिस वन इज द पेप्टाइड बॉन्ड. This one is the peptide bond and the whole structure is known as what? Polypeptide. यहाँ पे only 4 20 plus 20 or 20 plus. Okay, polypeptide chain. Clear? बहुत बच्चों को डरावना लगता होगा ये. क्लियर दिख रहा है? ओ मैं सामने आ गया, हाँ अभी हट गया. इज इट ओके? डेफिनेशन समझ में आ गया, घुस गया दिमाग में या नहीं घुसा? अगर नहीं घुसा तो एक थप्पड़ मार के घुसा देना. बहुत ही सिंपल सी बात है, अभी बताया ना कैसे होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो नाइट्रोजनस बेसिस में प्रेजेंट है. किसका? एमआरएनए का नाइट्रोजनस बेसिस. अच्छा चलो, इधर जब आरएनए आ गया तो इसका नाइट्रोजनस बेसिस क्या क्या होगा? एडेनाइन, देन साइटोसिन, गुआनाइन एंड यूरासिल. ओके, यूरासिल. अगर डीएनए होता तो क्या होता? थायमिन. थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. क्लियर? चलो पॉइंट आउट जिनको करना है कर लीजिए. अभी आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बड़ा बड़ा चीज प्रेजेंट है. ओके, सो नाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन is completed in the following steps. There are many steps, like first one is the activation of amino acid. Activation of amino acid. The second one, initiation of protein synthesis or protein. Third one, elongation of polypeptide chain. Fourth one, termination of polypeptide chain. At the last, fifth one, processing of polypeptide chain or processing of, you can say, protein. Okay, only 5 steps. First, activation of amino acid, because amino acids are very much important for this process. And the second, it is the initiation of the what? Protein. And third one, protein synthesis process, elongation. Fourth, termination. At the last, there is the processing. Processing means activation of amino acid. Sorry, not the amino acid, polypeptide chain or protein, whatever maybe you call. Clear? Clear the steps? So we'll start from activation of amino acid.
So it is the first step. It is the first step of translation. ओके तो क्या होता है पहले बता देता हूं. एक सेल में जितना एमिनो एसिड है वो किसके साथ अटैच होगा? टीआरएनए के साथ अटैच होगा. ठीक है, क्योंकि टीआरएनए लाके ही कहां पे देगा? राइबोसोम में देगा. राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, राइबोसोम में ही प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, उसको ही हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं. तो जो टीआरएनए राइबोसोम तक आएगा, कैसे आएगा? थ्रू ए मीडियम, दैट इज द टीआरएनए. टीआरएनए उसको लेके आएगा. तो टीआरएनए ऐसे लेके आएगा, मतलब क्या? ऐसे पकड़ के थप्पड़ मार के लेके आएगा क्या? ऐसे नहीं होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन होगा. ओके, वही जो रिएक्शन होगा उसी को ही हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड बोलते हैं. ठीक है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड कहते हैं. तो एट द फर्स्ट स्टेप एमिनो एसिड binds with ATP. Why? Because energy required. Okay, ATP by the help of amino acid tRNA synthetase and Mg2 plus, it is converted into AAA enzyme complex plus PPI. PPI is pyrophosphate. Okay, clear? So here AAA means what? Amino acyl adenylate enzyme complex. Amino acyl adenylate एंजाइम कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? पहले एमिनो एसिड के साथ क्या अटैच हुआ? एटीपी. ओके, एटीपी अटैच होने के बाद क्या फॉर्मेशन हुआ? एएए, एमिनो एसिल एडेनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स. ठीक है, एंड क्या फॉर्मेशन हुआ? पीपीआई, पायरोफॉस्फेट. फॉर दिस स्टेप एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम एंड Mg2 plus आर रिक्वायर्ड. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट स्टेप. This is the first step. Okay. अभी I am erasing this. In the next step, amino acyl adenylate complex combines with tRNA, same amino acyl synthetase which forms amino acid tRNA complex which forms amino acyl tRNA complex plus AMP and the enzyme. Okay, so पहले स्टेप में क्या हुआ? In the first step amino acid combines with ATP to form AAA complex. Okay, in the next step that AAA combines with tRNA. First energy given to amino acid. Okay, after that it attached with the tRNA by the help of amino acid synthetase which converted into amino acid tRNA complex. ठीक, तो अभी जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे क्या हुआ? फॉर्म हो चुका है.
क्लियर इतना? ओके, तो ये स्टेप कैसे हुआ? तो जब पहले स्टेप में ट्रिपल ए फॉर्मेशन हुआ, ये फ्री फ्लोटिंग, ये अटैच हो जाएगा किसके साथ? फ्री फ्लोटिंग टीआरएनए के साथ। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग टीआरएनए के साथ अटैच होने के बाद where amino acid synthetase are present, which helps in conversion of amino acid tRNA complex and AMP and also enzymes. Clear this one? Again, पहले एमिनो एसिड एटीपी के साथ अटैच होगा, जिससे उसका एनर्जी बढ़ेगा बाय द हेल्प ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंड Mg2+, which is converted into AAA amino acyl adenylate and PPI, pyrophosphate, in the first step. In the next step, that AAA combines with the free floating of tRNA, which are moving freely inside the cell, attached with that form with the AAA and converted into amino acid tRNA complex, which is our requirement for the synthesis of the protein. Clear? Then clear this one or any problem? So now कहां पे वो अटैच हो रहे हैं? एमिनो एसिड का COOH group, that is the carboxylic and combines with tRNA at the point of 3' end where ACC is present. Okay, I think everybody knows the structure of tRNA. So let a small diagram here I am doing. Here OH group, this is the 3' end, this is the 5' end, ACC. Clear? Okay, so this is the structure of tRNA. This is the clover leaf model, which is given by R. Holy. Okay, so from this part, this is the amino acid binding site. Clear? So this is the structure of tRNA. This is the structure of tRNA. Clear everyone? So what is the other name of tRNA? What is the other name of tRNA? Soluble RNA. Soluble RNA. हो गया? या फिर दिमाग एकदम हैंग हो गया? कुछ नहीं, बस एक दो बार देख लो, सिर्फ 2 ही स्टेप है, बस इतना ही है, जो भी है इतना ही है. ओके, ज्यादा कुछ नहीं है. अगर इतना 2 स्टेप प्रैक्टिस कर लेते हो तो हो गया इसका काम. ओके, हाँ, मैं साइड हो जाता हूँ. क्लियर इतना? या एनी प्रॉब्लम? So now move on to the second step. Move on to the second step. चलो, दुख भरी जिंदगी है, जितना भी पढ़ लो कम नहीं होता, बट फिर भी क्या करना है? पढ़ना है. ओके, क्या बोलूं? चलो, सेकेंड, इनिशिएशन प्रोसेस. मतलब
मतलब गाड़ी स्टार्ट होगा। ओके, सो इनिशिएशन प्रोसेस रिक्वायर्स initiation factors. In prokaryotic there are three initiation factor, that is the IF3, IF2 and IF1 initiation factor. Okay, in prokaryotic it is 3 in number: IF3, IF2 and IF1. In eukaryotic it is 9 in number, that is EIF1, EIF2, EIF3, next EIF4A, EIF4B, EIF4C, EIF4D, then EIF5, EIF6. Eukaryotic initiation factor. EIF means eukaryotic initiation factor and IF means initiation factor. In prokaryotic it is only 3 in number, that is the IF3, IF2 and IF1, and in eukaryotic it is 9 in number, that is the EIF1 to 3, then 4 ABCD, then EIF5 and EIF6. This much only. Okay, next, when remember one thing, when protein synthesis is not required, the ribosome dissociate. What is the structure of ribosome? This is a ring like structure, this type. Okay, जो ring पहनते हैं ना, okay, ring like structure. This is known as smaller subunit, and this one is known as what? Larger subunit. So when protein synthesis process not required, these two dissociates, okay, and moving their in own way, small subunit in their life and a larger subunit in their life. Okay, clear? Next, IF3 and EIF2, IF3 and EIF2, ये दो राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट में होते हैं, इनबिल्ट। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट में होते हैं IF3, EIF2। क्लियर? So next, GTP, it promotes initiation process. Clear? Initiation process. तो चलो देखते हैं कैसे। अभी यहां पे एक चीज लिख देता हूं, 70s प्रोकैरियोट्स and 80s eukaryotes। ये नहीं लिख रहा हूं 70s smaller subunit 50, larger 30, no, smaller 30, larger 50, okay, and in 80s smaller subunit 40s, larger subunit 60s। ठीक है, इतना सबको मालूम होगा। ओके, अब ये दिमाग में मत लाना, 50 plus 30 80 and 60 plus 40 100। How? They are not digits, okay, they are just numbers. Then 30s subunit combines with mRNA। Why? अभी देखो, जो डिसोसिएट्स फॉर्म में है, स्मॉलर सबयूनिट एंड लार्जर सबयूनिट, पहले स्मॉलर सबयूनिट आएगा, उसके बाद ही लार्जर सबयूनिट आएगा। क्लियर? पहले स्मॉलर सबयूनिट आएगा, कहां पे आएगा? mRNA में आएगा, उसके बाद लार्जर सबयूनिट आएगा। क्लियर इतना? तो कहां पे आएगा वो भी इनिशिएशन फैक्टर के पास। ओके, वो आगे बात करेंगे, लेकिन इतना याद रखो, तो पहले क्या आएगा? स्मॉलर सबयूनिट। पहले क्या आएगा? स्मॉलर सबयूनिट। उसके बाद क्या आएगा? लार्जर सबयूनिट। स्मॉलर सबयूनिट, लार्जर सबयूनिट, वो आके अटैच होंगे किसके साथ? mRNA के साथ वो लोग अटैच हो जाएंगे। क्लियर इतना? या फिर एनी
Prabal. So now 30S plus mRNA here IF3 because it is the prokaryotic structure, and what also there is the GTP, it forms 30S mRNA means यहाँ पे क्या हो गया, mRNA के साथ 30S आके अटैच हो गया। अगर ये प्रोकैरियोटिक होता तो क्या आता है, यहाँ 40S हो जाता प्लस mRNA होगा, एंड जब यूकैरियोटिक आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, EIF क्या क्या काम कर रहा है, ये 2 दैट इज द GTP एंड 40S mRNA, तो यहाँ पे दोनों क्या हो गए, अटैच हो गए। ठीक है, 30S ये पहले वाला प्रोकैरियोटिक लिख देता हूं यहाँ पे प्रो, यहाँ पे यू। क्लियर, इतना इतना हो गया, सबका समझ में आ गया, या फिर कोई दिक्कत ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं पे लिख लो। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। लिखना मिटाना मिटाना लिखना, इरिटेटिंग स्टोरी। Okay, so now move on to the second part of the initiation factors. चलो यहाँ पे क्या होगा स्टोरी। हाँ, so what are the initiation codon? स्टार्ट कहां से होगा, इनिशिएशन कोडन में होगा, इनिशिएशन कोडन एंड AUG and GUG are initiation codons. Means ये mRNA हो गया, mRNA के पास जहां भी AUG होगा या फिर GUG होगा वहां से ही ये स्टोरी सब स्टार्ट होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, इनिशिएशन कोडन। ओके, ठीक वैसे ही जहां पे UAA, UAG एंड UGA आ जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी देखो AUG का एंटीकोडन क्या होगा, USC। ओके, AUG का एंटीकोडन क्या होगा, USC। हाउ, A के ऑपोजिट में क्या होगा, U होगा, C की ऑपोजिट में क्या होगा, G होगा, A के ऑपोजिट में U में डबल बॉन्ड होगा एंड C के ऑपोजिट में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, एडेनाइन, यूरासिल, साइटोसिन, गुआनिन। क्लियर बच्चा पार्टी? हाँ, या फिर इरिटेट लग रहा है, एंटरटेन नहीं लग रहा है ना, क्या करें, मेरा क्लास ही वैसा है, एंटरटेन करना नहीं आता बच्चों, उसके लिए तुम लोगों को रील्स में जाना पड़ेगा। ओके, तो चलो देखते हैं AUG के बारे में। AUG में ओके, GUG का यहां पे लिखना मैं भूल गया, CAC। ठीक है, एंटीकोडन हो गया। क्लियर इतना? चलो अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, AUG का एमिनो एसिड है मिथियोनाइन एंड मिथियोनाइन, हाँ राइट, मिथियोनाइन। क्लियर? सो इन द यूकैरियोटिक केस, क्लियर? So in prokaryotic case, it is the N-formyl methionine in prokaryotic. बुक में दिखा होगा आप लोगों ने, ऐसे लिखा होता है tRNA, ऊपर में ऐसे MET लिखा होता है, इसका मतलब है मिथियोनाइन। ठीक है, अगर यहां पे F ऐसा अगर लिखा होता तो ये क्या हो जाता, N-formyl मिथियोनाइन हो जाता। क्लियर इतना? समझ में आ गया? Like this, for the GUG, it is valine.
In eukaryotic and prokaryotic there is a phenyl. क्लियर? इतना इतना समझ में आ गया या फिर कोई दिक्कत? ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक कहां तक नहीं पहुंचा? राइबोसोम तक नहीं पहुंचा। कौन? एमिनो एसिड। सो नाउ थोड़ा यहां से लिखते हैं तो दिख जाएगा। 30s सब यूनिट आरएनए वाला, जो पहले वाला जो था, ठीक है, 30s mRNA. If it is 30s then it is prokaryotic or eukaryotic? Prokaryotic. So अभी हमने देखा प्रोकैरियोटिक में क्या लग रहा है? tRNA F meth. Okay, methionine. Which one? Okay, it gives rise to 30s mRNA tRNA F meth. Clear? So it requires IF2 and GTP in the case of prokaryotic. So in the case of eukaryotic, it is 40s mRNA attached with tRNA meth gives rise to 40s mRNA tRNA meth. Okay, and EIF3 it requires and GTP. हो गया काम खत्म इनिशिएशन का। एंड दिस वन इज द यूकैरियोटिक। ओके, फिर से बोल रहा हूं। अभी देखो 30s mRNA के साथ tRNA F N formyl methionine, okay, which is converted into 30s mRNA tRNA N formyl methionine in the presence of IF2 and GTP. In the prokaryotic case, 40s mRNA combines with tRNA methionine in the presence of EIF3 and GTP, which is converted into 40s mRNA and T methionine. Clear? अब क्या हुआ? लोड हो गया tRNA के साथ स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। अभी क्या हो जाएगा? काम करेगा। तो पहले स्मॉलर सब यूनिट आ गया। अभी now the larger subunit comes. Now the larger subunit comes. Larger subunits. Larger subunits which requires IF1 in prokaryotic and EIF1 and EIF4 for the eukaryotic case. Okay, IF1 for the prokaryotic and EIF1 and EIF2 is for eukaryotic case. Clear? Mark these points. Clear or not? So यहां पे ही मैं फिर से इरेज करके नहीं कर रहा हूं, यहां पे ही कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट में ये सब कुछ आएगा उसमें, ठीक है। अभी क्या होगा? सिर्फ लार्जर सब यूनिट अटैच होगा। यहां पे क्या है? स्मॉलर सब यूनिट है, यहां पे स्मॉलर सब यूनिट है। तो 30 स्मॉलर सब यूनिट है, तो यहां पे क्या अटैच होगा? इस पॉइंट पे प्लस 50s, फिर ये क्या हो जाएगा? 80s, नो 70s। क्लियर? यही बच्चे गलती करते हैं। 50s का 70s का one is 50, another one is 30. In 80s it is one is 60s, another one is 40s. Clear? So this in this part 40s and it is the 60s and the total one is the 100s, sorry 80s.
संगत का असर, तुम लोग एक साथ मिलके मैं भी गलत करने लगा। हो गया, राइबोसोम टोटली आके अटैच हो गया कहां पे, एमआरएनए पे, एमआरएनए पे अटैच हो गया। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Now move on to the elongation part. Now move on to the elongation part. So what happens in the elongation part? देखो अभी elongation में क्या होगा, जो एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स हुआ था जहां पे कि टीआरएनए एमिनो एसिड अटैच हो चुके थे, अभी टीआरएनए क्या करेगा, उसको लाके राइबोसोम के पास दे देगा, क्योंकि एमआरएनए फॉर्मेशन तो हो गया, राइबोसोम आके अटैच हो गए, तो वहां पे क्या अभी चाहिए, फैक्ट्री तो हो गया ना, उसके अभी क्या देंगे, उसको जो रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल जो रिक्वायरमेंट है, इसमें रॉ मटेरियल क्या है, एमिनो एसिड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे आके एमिनो एसिड कौन देगा, टीआरएनए लाके देगा। तो टीआरएनए कैसे लाके देगा, टीआरएनए एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, क्लियर, इतना इतना तो सबको मालूम है। तो अभी क्या आएगा यहाँ पे, एमिनो एसिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कहां पे आएगा, राइबोसोम के पास आएगा। क्यों आएगा, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, क्लियर, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, ओके। तो जब यहां पे आएगा, यहां पे देखो बुक में लिखा है एक ए साइट, then P site and E site. What does it mean? A site means amino acid site, where the tRNA comes and supply the tRNA. This is the A site. ठीक है, इसको amino acid समझ लो। ये हो गया क्या, A site, because amino acid site. When it forms peptide bond, when it forms peptide bond, it is known as peptidyl site or peptide site. When it moves, that is the empty site. empty site क्या है आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो क्या होगा, अच्छे से समझ लो, थोड़ा ब्रेन को खोल के, ओके। तो टीआरएनए क्या करेगा, अभी देख लो, पुराना डायग्राम याद कर लो जो मैंने किया था। अभी एमआरएनए ये है, यहां पे राइबोसोम ऐसे अटैच हुआ है, ठीक है, ओके। राइबोसोम मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, वो मूव कर रहा है, 3 स्टेप वो जंप कर रहा है, क्यों, एयूजी जीयूजी ट्रिपलेट कोडन, ठीक है। तो वो ऐसे मूव कर रहा है, राइबोसोम गोइंग लाइक दिस एंड अलोंग विद द एमआरएनए। एमआरएनए आल्सो वर्क लाइक द कन्वेयर बेल्ट, ओके। कन्वेयर बेल्ट आप लोगों ने एयरपोर्ट में देखा, वो सामान जैसे आता है ना, वैसे mRNA गोइंग लाइक दिस, ओके, एंड राइबोसोम गोइंग लाइक जंपिंग मैनर, ठीक है, ट्रिपलेट कोड, ओके। तो टीआरएनए क्या किया, सेल में जहां में भी, यहां पे मैं लिख देता हूं, एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स प्लस टीआरएनए, इस एमिनो एसिड को लाके कहां पे देगा, राइबोसोम के पास देगा, क्लियर। तो यहां पे आ गया क्या, एमिनो एसिड। तो इसको अभी हम क्या कहेंगे, ए साइट कहेंगे, क्योंकि एमिनो एसिड साइट, ठीक है। देन अगेन और एक भी टीआरएनए होगा, वो भी एमिनो एसिड को लेके आएगा, ओके। जब दूसरा एमिनो एसिड आएगा, दूसरा एमिनो एसिड आएगा, वो लोग क्या करेंगे, उनके बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। Which what kind of bond? It is the peptide bond. It is the peptide bond. अच्छा, ये बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, जो कि ऑलरेडी लार्जर सब यूनिट में होता है, क्लियर। ऑलरेडी लार्जर सब यूनिट में क्या होता है, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, जो कि क्या करेगा, ये
ये दोनों एमिनो एसिड को क्या करेगा, वो अटैच कर देगा। कैसे अटैच कर देगा? बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अभी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हो जाएगा, देखो दुख भरी बात, जब टीआरएनए लाके एमिनो एसिड को यहां पे देगा, ठीक है, राइबोसोम के पास दे देगा, एंड पेप्टिडिल ट्रांसफरेज इनके बीच में क्या कर देगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, जिस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कर देगा। उसी वक्त यही एमिनो एसिड इस टीआरएनए को अपने से दूर कर देगा, लाइक योर एक्स। ओके, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप पर्सनल क्यों हो रहे हो, लाइक दिस। अभी देखो टीआरएनए के साथ हंसी खुशी से एमिनो एसिड आ गया, यहां पे उसको क्या मिल गया, पेप्टाइड बॉन्ड दूसरे के साथ, तो ये क्या करेगा जानते हो, काट के ही चली जाएगी। ओहो, थोड़ा 1 मिनट का पॉज ले लेते हैं, कुछ लोगों का रोना आ गया होगा उनके एक्स के बारे में सोच के। ओके, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे साला जिंदगी तो ऐसे ही चल रहा है, पढ़ाई भी वैसे ही हो रहा है, हाँ? जो भी आ रही है काट के जा रही है, यहाँ तुम्हारा इलोंगेशन स्टेप भी काट रही है। ओके, क्लियर है इतना? ज्यादा सीरियस मत हो जाना, ओके, डिप्रेशन में मत चले जाना, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ओके, समझा? तो अभी यहाँ पे क्या होता है, एमिनो एसिड्स आर हाईली एनर्जेटिक बिकॉज इट कंटेन्स एटीपी ऑल्सो। तो जिसके पास ज्यादा पावर आ जाएगा वो कभी स्टेबल नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, जंप करेगा। ओके, तो वही ऐसे ही ये जंप करता जाएगा, एंड उसका जो नंबर है वो नंबर को वो क्या करेगा, इंक्रीज करते करते 20+ कर लेगा। तो अभी देखो जो मैंने बोला, ऐसे जा रहा है एमिनो एसिड, उसके साथ राइबोसोम ट्रिपल कोडन में जंप कर करके जा रहा है। दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। ओके, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। क्लियर बच्चा पार्टी? हाँ, ऐसे ही क्या हो रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है। क्लियर इतना? या फिर कोई तकलीफ? वो वाला तकलीफ नहीं, ये वाला तकलीफ मत पूछना, उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। ओके, सो फॉर द ट्रांसलोकेशन process some enzyme requires, that is known as translocase. Okay, write the spelling, translocase. Okay, translocase factor, it is also known as EFG. Okay, ट्रांसलोकेज फैक्टर को क्या कहते हैं, EFG भी कहते हैं। उसका काम क्या है, ये जो जैसे एक स्टेप दूसरा स्टेप लॉकवाइज जंप होता है ना, उसी तरह। ओके, जैसे क्लॉक का वो जो है, या फिर चेन ले लो, उसका जो लॉक है वो जैसे मूव करता है एक एक स्टेप, लाइक दिस। क्लियर? सो व्हेन इट कम्स टू द पेप्टाइड बॉन्ड, इट इज नोन एज व्हाट, दैट इज द P साइट। क्लियर? A साइट, P साइट। क्लियर? A साइट एमिनो एसिड साइट, जब एमिनो एसिड आके पहुंच जाएगा, दैट इज नोन एज एमिनो एसिड। व्हेन इट इज कंबाइंड विद द another amino acid, it forms a peptide bond, that is known as the peptide site. Then after getting so much energy, it jumps from one ribosome to another. Now these steps are all free, that is known as what, E site, that is the empty site. Okay, every time A site will be free. Okay, अगर A site free नहीं होगा तो ये प्रोसेस कैसे होगा, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ओके, वो बच्चा पार्टी हो गया, समझ गया? तो ऐसे ही ये चल रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? चलो बढ़ते हैं, अभी सिर्फ 2 ही स्टेप बचा है, खत्म हो जाएगा तुम्हारा ट्रांसलेशन प्रोसेस। बहुत बच्चों को तकलीफ था इस ट्रांसलेशन से। ओके, कैसे करें, क्या करें, किधर करें, क्यों करें, इधर उधर का मत सोच लेना। आजकल के बच्चों को कोई गारंटी नहीं, कुछ भी सोच लेते हैं, हर चीज का डबल मीनिंग निकाल देते हैं। चलो नेक्स्ट, 4th वन, टर्मिनेशन प्रोसेस। क्वेश्चन में ही आंसर है, यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेशन होगा
Okay, it requires termination factors. Okay, that is the UAA, UAG and UGA. Important question: initiation codon and termination codon. It is not the factor, the actual term is codon, termination codon. It is known as ochre, umber, opal. ochre, umber, opal. ochre, RE. क्लियर? सो जब एमआरएनए में मूव करता जाएगा क्या, राइबोसोम एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे यूएए, यूएजी या फिर यूजीए, इन तीनों में से कोई एक भी आ जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा एंड राइबोसोम डिसोसिएट्स, स्मॉलर सबयूनिट अपने रास्ते, लार्जर सबयूनिट अपने रास्ते. ठीक है, ये नहीं आना चाहिए. अगर ये आ गया तो वहीं पे ही क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. ओके, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन कोडन कहते हैं उसको. Clear? For the release of the ribosome, it requires release factor. Release of ribosome, it requires release factors. Release factors, that is RF1, RF2 and RF3. Release factor 1, release factor 2 and release factor 3. Clear? इतना. So RF1 is the functional unit of UAA and UAG. Like that, RF2 specifically works with UAA, UGA and RF3 not known. The function of RF3 पता नहीं. ओके, पता नहीं. क्लियर हो गया? हाँ, तो जब यूएए, यूएजी या फिर यूजीए, इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा तो स्मॉलर सबयूनिट एंड लार्जर सबयूनिट क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे. फर्दर डिसोसिएशन इट रिक्वायर्स रिलीज फैक्टर, दैट इज द 3 RF1, RF2 and RF3. ओके, RF1 functional unit which works with UAA and UAG, and RF2 is the specifically works with UAA, UGA and RF3 functions are still not known. Clear? Functions are still not known. Okay, so if you remember this structure, many ribosomes are attached on the single mRNA. Many ribosomes. Okay, so this structure is known as what? Polysome or polyribosome. Okay, एक ही mRNA में बहुत सारे राइबोसोम अटैच हुए हैं, इसीलिए उसको पोलिसोम और पोलीराइबोसोम कहते हैं. जबकि इंडिविजुअल राइबोसोम में एक सिंगल एमआरएनए में many same type of functional structures are formed. Same type of functional structures are formed, which is also known as single mRNA. Many same type of function means what? मीन्स अभी देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली एमिनो एसिड आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, सेम टाइप ऑफ फंक्शन हो रहा है ना. ओके, सभी तक, इसीलिए उसको सिंगल फंक्शनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बोल रहे हैं. उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, सिंगल टाइप ऑफ फंक्शंस कैरिड बाय द एमआरएनए, दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट?
transcriptional amplification. Okay, this is all about the termination process. At the last of processing of polypeptide chain or protein means what? When protein molecules formed in this process, they are not completely activated for its work. So before moving to the any cell, it requires to move to the cell organelle like ribosome, endoplasmic reticulum for its activation. Okay, that process is known as what? Processing of the protein or polypeptide. Clear? So उम्मीद करता हूं सब इजीली समझ गए होंगे. ओके, और कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा. जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल वे में मैंने समझा दिया. अगर कुछ भी दिक्कत रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. ओके, कौन सा पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आया. ओके, अगर अच्छे से समझ आया तो प्लीज सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. नहीं आता प्रमोशन करना, बट कर रहा हूँ. ओके, एंड अच्छे से आप लोग तैयारी करना. और हाँ, जो जरूर बताना नेक्स्ट कौन से टॉपिक में आप लोग क्लास चाहते हैं. ओके, थैंक यू.